श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। तो हमारी जीवन रूपी पतंग, परिवार रूपी पतंग कटने लगती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के जीवन में गांठें पड़ गई हैं। ये गांठें ना पड़ने दें तो बहुत अच्छी बात है। दो बातें सहन करके चलें। अगर गांठ नहीं पाड़ना चाहते हो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, तो इन गांठों पर कभी ध्यान मत दो, इन गिल्टियों पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज आएगी, आवाज आएगी। हम विचार कर लें, एक उदाहरण बहुत अच्छा स्मरण में आ गया। तीन परिवार एक साथ, तीन भाई एक साथ रहा करते थे, और चाचा जो था वो कोई ना कोई चीज प्रतिदिन लाया करता था, और उसके 3-4 भतीजे थे, वो सब क्रम क्रम से आते थे। बड़े भैया के 2 पुत्र थे। चाचा क्या लाए? आजा, आम लेके आयो। अब वो थैले से आम निकालता, यूं दिया। दोनों बेटे एक एक आम लेकर के भाग गए। ऐसे करके 4 बेटे ले गए। अब वो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको चिढ़ाने का मन था उसका, तो उसने एक आम बड़ा और एक छोटा ले लिया। ऐसे लिया था। उसका बेटा इस तरफ से आ रहा था जिसमें बड़ा आम था, और छोटे भाई का बेटा इस तरफ आ रहा था, उसमें छोटा आम था। उसने चिढ़ाने के लिए यूं कर दिया। ऊपर से बड़े भैया देख रहे थे। बस बच्चे आम ले गए। बड़े भैया ने देखा, बोले बस हो गया, अब बैठ कर के सब फैसला कर ले, सब अलग अलग रहेंगे। भैया ये क्या कह रहे हो? बस ये कैंची क्यों बनी? ये इतने अच्छे चल रहे थे, मैं ऊपर से देख रहा था, 4 बेटे 4 आम ले गए थे, मगर ये तुमने ये कैंची क्यों बना दी? कैंची का काम ही है काटना। कैंची का काम सिलना नहीं है, काटना है। यानी तुम्हारे मन में ये भेद आ गया कि मेरे बेटे को छोटा आम मिलेगा। भैया ऐसा मत सोचो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये आप गलत सोच रहे हैं। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गलत सोच रहा हूं? ठीक है, यानी मैं तुम्हारी दृष्टि में गलत हूं। हो गया फैसला। वो भाई ने मजाक किया था, फूट फूट करके रोया, मगर मंझले भैया को रंच मात्र भी उस गिल्टी फील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उनके मस्तक में गिल्टी फैल गई। इसलिए मजाक करने के पहले सोच लो कि इस मजाक का क्या रिएक्शन, क्या विकृति हमारे परिवार में फैल सकती है। हमारे घर की सुख शांति कहीं एक छोटी सी वाचालता के कारण, थोड़ी सी असभ्यता के कारण कहीं परिवार टूट तो नहीं जाएगा? बहुत नपे तुले शब्द,
बहुत शालीनता पूर्वक वातावरण बड़े लोगों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। छोटा गलती करेगा, बात तो बहुत बढ़ गई थी, मगर मंझले भाई की जो धर्म पत्नी थी वो बहुत सहनशील थी, बहुत विवेकशील थी। और जब उसके कानों में ये बात गई, उसने अपने देवर से कुछ नहीं कहा, अपने पति को कहा, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? अरे वो बच्चे हैं, बच्चों के साथ क्या चाचा खेलेगा नहीं? क्या उनके साथ मजाक नहीं करेगा, चिढ़ाएगा नहीं? क्या इतनी छोटी बुद्धि रखते हो? विशाल हृदय बनाओ। एक आम में, एक सड़े से आम में आपका दिमाग इतना बदल गया। अरे एक मां की कूख से पैदा हुए हो आप। हम 3 बहुओं में अगर ये खटास आए तो आए, क्योंकि हम 3 कूखों से आए हैं इस घर में, 3 परिवारों से आए हैं हम। आप तो एक ही मां की संतान हैं। उसी मां ने वही खाया पिया खिलाया तीनों के समय पर, और आपका ये इतना छोटा सा सोच, निकालो इसको अपने दिमाग से। और आपकी गलती में एहसास कराती हूं, आप भले वो आपसे छोटे हैं, उनसे आप कहें, उनके पास जाएं, उनके कमरे में जाएं। क्या बात करती हो, इतना नीचा मत दिखाओ, मैं उसके कमरे में जाऊंगा? अरे भैया ही तो है भाई, क्या हो गया, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उसने धीरे से मटके से 1 गिलास पानी अपने श्रीमान जी की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या कर रही हो? नाटक? नाटक नहीं कर रही हो। जब दूध उबल जाता है तो उसमें 1 चम्मच पानी डाल देते हैं, तो दूध की उफान नीचे बैठ जाती है और उस दूध की भगोनी को नीचे उतार लेते हैं। इसलिए मेरे श्रीमान जी का खून उबल रहा है, इसलिए वो भगोनी छोटी थी, ये बड़ी भगोनी है, इसलिए 1 गिलास पानी। मुस्कुरा गया। तुम बहुत चालाक हो। किसने कह दिया? मंझले वाले भाई ने अपनी श्रीमती को बहुत चालाक। चालाक नहीं होती तो घर में एकता अभी तक नहीं बनी रहती। चलो बुलाओ देवर जी। हाँ भाभी जी, इधर आइए। अब भाभी जी ने भी अपना रुख बदला थोड़ा सा, ऊपर ऊपर से। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी। भैया क्यों गर्म हो रहे थे? और देवर जी ने खट से भैया के पैर छुए, मस्तक पर लगाए। भैया क्या हुआ? ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। भैया इसको क्यों दिमाग में रखते हो? मैं तो बच्चों के साथ बहुत ही ऐसे खेलता रहता हूं, ऐसे चिढ़ाता रहता हूं उनको। आपने कैंची का रूप क्यों दिया? मुझे उसको तंगाने में मजा आता, वो बहुत प्यारा बच्चा है, इसलिए वो कहता कि मैं बड़ा आम लूंगा, मैं बड़ा आम लूंगा, इसलिए मैंने उसको छोटा दे रहा था। फिर वो जब वो थोड़ा तंग था, फिर हम उसको 2 आम देते। भैया क्यों आप अपना दिमाग खराब करते हो? भैया ने अभी छोटे भाई की पीठ पर थपथपाया और अपने कमरे में चला गया। क्या ऐसा हम अपने घर में नहीं कर सकते? क्या हम अपनी सासू मां से इतना प्यार नहीं कर सकते? क्या अपनी ननद से इतना प्यार नहीं कर सकते? कि अपने घर के भतीजे से, जवानी जेठानियों में इतना आत्मीय भाव नहीं रख सकते? कहां स्वर्ग? किसने देखा है स्वर्ग? मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग। मैं चाहता हूं कि तुम्हें जीते जी स्वर्ग मिल जाए। और अगर जीते जी जिसने स्वर्ग पा लिया तो समझ लेना कि उसका वो ओरिजिनल स्वर्ग तो निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। पहले हम अपने घर में भूमिका बनाएं उस स्वर्ग की, और ये केवल एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु से हो सकता है, विनय। विनय, ये लौकिक विनय, ये व्यवहार विनय।
पारलौकिक विनय तो साधु संतों की प्राय सभी लोग कर लेते हैं, मगर घर के रिश्तों का विनय, घर के रिश्तों को कैसे सुरक्षित करें, किसकी मजाल है जो हमारे घर के शादी के कार्यक्रम में ना आए। कितने रिश्ते होते हैं, आप बुलाते हैं, कार्ड भी देते हैं, मगर नहीं आते वो। क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कहीं हुई है, मगर हम उस समय मद में थे, हम अपने धन वैभव के मद में इतने थे कि हमने उस अगले की उपेक्षा कर दी और उसने गांठ बांध करके रख ली, बहुत संभाल करके रख ली उसने वो गांठ बनाकर, और कहा मैं मौके पे बताऊंगा, मैं वक्त पर बताऊंगा उसे। इतनी तो किया उसने, नहीं आया, मगर तुम्हारे 4 रिश्तेदारों ने 4 बार पूछ लिया, वो नंदेव जी क्यों नहीं आए? ननन के श्रीमान को क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना। हाँ, वो क्यों नहीं आए? आ रहे होंगे वो, शायद उनकी फ्लाइट लेट हो गई होगी। चल तो गई ना वहां से, कह तो रहे थे कि आज चल जाएंगे। अच्छा, बात घुमाती घुमाते 1 घंटा, अच्छा फोन लगाता हूं मैं, क्योंकि लेने भी तो जाना पड़ेगा हवाई अड्डे पर। नहीं, वो आ जाएंगे, कार भेज दी हमने, स्टैंड पे कार खड़ी है, अभी तो लेने तो जाना पड़ेगा, पहली बार ही तो आ रहे हैं। हाँ, पहली बार तो आ रहे हैं। हेलो, कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ, ऑफिस से आया हूँ अभी। है, ऑफिस से आए हो? फ्लाइट? हाँ, मैंने पहले बुकिंग तो कराई थी, मगर कैंसिल कर दी, मेरा मन नहीं हुआ आने का। क्यों, क्या बात हो गई? आ जाओ, मैं तो आ गया। वही, तुम बड़े लोग हो, हम छोटों को कौन पूछता है। अरे साड़ू भाई, कैसी बात करते हो? मिठाई में लाड़ू का, रिश्तेदारी में साड़ू का बड़ा महत्व होता है। अगर आप नहीं आओगे तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा? नहीं, आप ही कर लेना, ये मन नहीं करता है। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन काट दिया और अपनी सासू मां के पैर छू करके कहता है, मां क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सासू ने कहा, कुछ नहीं, हम तो कार्ड देने भी गए थे, सब कुछ किया है, पता नहीं उनके मन में क्या गिल्टी फील हो रही है, मुझे स्वयं अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी 3 दिन बाकी हैं, मैं जाता हूं। और वो साड़ू भाई गया अपने उस साड़ू भाई के पास और उसने कहा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। और उन्होंने जो विनय से पेश आकर के उनके मस्तिष्क को साफ कर दिया और बोले कि भाई, एक ही साला है और अपन ऐसा करेंगे तो उसका मन कैसे लगेगा? क्या वो शादी कर पाएगा? और उसने कैसे क्या उसे डाइवर्ट किया और उसे लेकर के आ गया और घर का माहौल ही चेंज हो गया। सारे लोग उनके आदर सम्मान में लग करके उनके मस्तिष्क की फितूरी को निकाल दिए और बड़े धूमधाम से 3-4 दिन 5 दिन रुक करके और कार्यक्रम को संपन्न करके वो चले गए। क्या हम ऐसी कभी मेहनत करते हैं अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए या अपने परिवार को एकत्रित करने के लिए? हम तो अहंकार में आ जाते, नहीं आना तो नहीं आओ, कोई उनके बिना काम रुक जाएगा क्या? एक बनिया बाजार नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगा? नहीं आने दो। नहीं, ये हमारा सोच अच्छा नहीं है। ऐसे करके अगर एक एक टूटता जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे। और एक साथ रहने पर बहुत बड़ी ताकत रहती है।
बहुत बड़ा एक संगठन होता है और संगठन की शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत पंचम काल में बहुत उपयोगी है। अगर परिवार में भी संगठन नहीं रहा तो घर का वेदी लंका ढाए, टूट जाएगा परिवार, हमारा घर तहस नहस हो जाएगा, हमारी घर की इज्जत, हमारी ख्याति, हमारी साख सब खत्म होने लगेगी। जब लोग चर्चा करते रह जाएंगे बस वो परिवार था, अभी भी है वो परिवार, मगर लोग भूत में चले जाएंगे वो परिवार था। क्यों था, अभी है, बोले नहीं वो बात नहीं रह गई, वो बात नहीं उस परिवार की, घर में ही शांति नहीं है उनके, वो क्या भाई भाई साथ रहेंगे। अगर घर की महिला अगर आदर्श है, घर की अगर बड़ी बहू समझदार है, तो नीचे की आने वाली सारी बहुओं को वो मेंटेन कर सकती हैं, व्यवस्थित कर सकती है। चाहिए बड़े को, अगर बड़ी बहू सबको लेकर के चले तो घर चल सकता है। और कुछ नहीं करना, बस थोड़े से हाथ जोड़ना है बस। आज क्या चाहती है ये सासू, क्या चाहती है देवरानियां, क्या चाहते हैं देवर, क्या चाहती है समाज, कौन क्या चाहता, मात इतने दो मीठे शब्द चाहते हैं। मां से उठकर के इतना ही पूछ लो सुबह, मां कैसी हो, नींद अच्छी आई? हाँ बहुत अच्छी आई। ठीक तो हो ना, कोई बात हो तो बता देना, ठीक है, ढोक और चली जाओ। उस मां को सब कुछ मिल गया। जब वो मंदिर आएगी तो अपनी सहेलियों से कहेगी, क्या बहू आई है? क्यों? अरे भाई सुबह आ गई वो तो 6 बजे, और मुझसे पूछ लिया मम्मी जी कैसी हो, रात को नींद आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं है, गर्म पानी कर दिया मैंने, आप स्नान कर लें, मम्मी मंजन भी वो रखा है। बस हमारी बुजुर्ग माताएं और कुछ नहीं चाहती। ये दो मीठे शब्द अगर उन्हें देते जाओ, हाँ कहो ना, यही चाहिए ना, हाँ बस ये मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया उनको। वो 24 घंटे इतनी प्रसन्न रहेंगी। और जो भी उनकी फ्रेंड मिलेगी, बुजुर्गों की भी फ्रेंड होती है, तुम ये मत समझना कि हमारी किटी पार्टी वाली ही फ्रेंड होती है। हाँ हमारी बुजुर्ग अम्माओं की भी बातचीत की जमघट की फ्रेंड होती है, बैठ जाती है मंदिरों की पट्टी पर, फिर देखो गप्पे सड़ाका चलता रहता है और कुछ नहीं करती है, वही घर की चर्चा, ये बनाया था उसने, वो नहीं खाया, ये सब इसी में लगी रहती बी कथाओं में। ये प्रमाद कहलाता है। 4 भी कथाएं होती हैं, भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और राज कथा। इन कथाओं से बचना चाहिए। मगर ये अम्मा जी बहुत इसी में बचपची रहती हैं। खैर, और अगर जी आरी का और बन जाए तो फिर तो बस इनकी साइंस की आ जाती हैं। इनकी माता जी यहाँ ठीक हो गए थे, हो तो गए थे मगर उन्हें पापड़ नहीं दिया था हमें, कह देती हैं बेचारी, क्या करें अपने मन की बात अपनी सहेली। तुम हमसे कहती हो कल हम ले आएंगे, वो सिको पापड़ तो तेल में वो अच्छो लगत तो, हाँ तो वो कल उनकी सहेली ले आएगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करें। सहेली ने दीक्षा ली है तो सहेली की चिंता तो करेगी। और अब तो विनय करेगी, आरी का बन गई, छुल्ली का बन गई, तो ये विनय करेगी। और फिर उस दिन उनका बहुत अच्छा, क्योंकि उन्हें पापड़ बहुत अच्छा लगता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।
माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। राष्ट्रीय